Hello everyone. So day 7, the magical way out of negativity. A thankful person is thankful under all circumstances. All circumstances. चाहे वो बीमार है, चाहे उसके रिलेशनशिप डूबे हुए हैं, कुछ भी बाहर आउटर एरिया में हो रहा है, तो अ थैंकफुल पर्सन, जो शुक्रगुजार पर्सन होगा, वो हर हालातों में, हर सर्कमस्टांसेस में शुक्रगुजार होएगा. तो ये हम ऐसे कैसे सीखेंगे हम? तो रॉन्डावन बहुत ब्यूटीफुली इसने दो एग्जांपल्स दिए हैं कि कैसे एक फादर और एक सन का रिलेशनशिप कितना टर्मोइल में था, और एंड फादर एंड सन चूजेस टू हील दैट रिलेशनशिप. उसने कैसे उस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी ढूंढी. और दूसरी जगह एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जिसने अपनी जॉब में जिसके पास अभी जॉब नहीं है, और वो कैसे जॉब अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, जब जिसमें वो अनएम्प्लॉयड है, उसमें भी उसने कैसे पॉजिटिविटी ढूंढ के अपने आप को हाई लाइफ कंडीशन में करा. उसने अपने आप को कैसे उस सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिविटी में बनाए रखा, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करा. सो अगर हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन आता भी है तो किस लिए आया? अगर मेरे कोई से भी एरिया में मेरे ब्रेकडाउन आया तो क्यों आया? तो क्या होगा? क्योंकि मैंने उस एरिया में नज़रअंदाज किया है, मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं करा. तो अपनी हेल्थ के बारे में अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको हर तरह से नेगेटिव न्यूज़ सुनाई देगी, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी पे आ गए. ठीक है ना? तो दुनिया में कितनी सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, और कितने सारे से लोग हैं जो ढेर सारी मेडिसिन खाते हैं एवरीडे. कितने सारे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में रोज़ टेस्ट करवाने जाना पड़ता है. तो अगर आपके पास अभी परफेक्ट हेल्थ है और अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो, तो कितना माइनस पॉइंट है हमारे लिए की. क्योंकि अगर हमारे थोड़े से भी पेन होए, हम हाय तौबा कर रहे हो, वो मेरे को दर्द है. अगर नेक में भी मुझे प्रॉब्लम है, अगर मैं बोल रही हूँ कि हाय मुझे दर्द है, मुझे नेक में दर्द हो रहा है, अगर मैं थोड़ा सा पोस्चर ठीक करूँगी और एक्सरसाइज पे ध्यान दूंगी, तो मेरी वो फटाफट से ठीक हो जाएगी ना. तो क्या मैं इसके लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ कि मैं कितने लाखों करोड़ों लोगों से बेटर हूँ, मेरी हेल्थ कितनी परफेक्ट है? क्या मैं ऐसा ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ अपनी हेल्थ को? सो वी नीड टू आस्क दैट. सो क्या है कि भले ही अगर मैंने कोई सा भी एरिया चूज़ करा और मैं ये देख रही हूँ कि मैंने ग्रैटिट्यूड इसमें नहीं करा, तो वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल इस टाइम पे अच्छी नहीं होगी. तो अब इस टाइम पे मुझे ये चैप्टर वापस से ये याद दिलाता है कि it is impossible to be negative when you are grateful. It is impossible to criticize and blame when you are grateful. It is impossible to feel sad or have any negative feelings when you are grateful. So हर हालात में अगर मैं माइनस में हूँ या नेगेटिविटी में हूँ तो मैं पॉजिटिव नहीं हो सकती. अगर मैं सैड हूँ तो मैं खुश नहीं हो सकती. अगर मैं बैड फीलिंग दे रही हूँ और तो मैं गुड फीलिंग में नहीं आ सकती. तो ईदर वे मैं किसी ना किसी जगह पे एक ही बार पे एट अ टाइम पे एक ही जगह पे हो सकती हूँ. तो क्या है कि अब आज का चैप्टर ये है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी. ये बताता है कि मेरे कोई सी भी अगर नेगेटिव सिचुएशन आ गई है, फिलहाल तो मैं इस स्टेज पे पहुंच गई हूँ, अगर मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं करा, मैंने उसमें अच्छी एनर्जी नहीं दी, अगर मैं आ भी गई, तो अब मुझे उसको क्या करना है? मुझे अब उससे बाहर निकलने का रास्ता मुझे रॉन्डावन बता रही है. तो अपने आप से पूछो कि आर यू ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ व्हेन इट इज़ गुड. जब अच्छी थी तो मैं उसको थैंक यू कहती थी, या कोई रिलेशनशिप बहुत अच्छा था तब मैंने उसको थैंक यू करा. तो आज टर्मोइल में है तो मैं उसको रिलेशनशिप में ब्लेम दे रही हूँ, या मैं उसमें सैड हो रही हूँ, और उसके बारे में तरह तरह लोगों से बातें कर रही हूँ. तो क्या मेरी या जो भी मेरी डिज़ायर जॉब थी, क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल थी जब मेरे पास वो ऑलरेडी इतनी थी, मेरे को सैलरी मिल रही थी? या ना कि मैं उस बॉस के लिए कंप्लेंट करी थी या अपने कोलीग्स के लिए कंप्लेंट करी थी. सो आई हैव टू सी. तो जस्ट चेक योर सेल्फ, आर यू ग्रेटफुल टू बी अलाइव ईच डे, और डू यू टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड? तो ऐसे जॉब के लिए या रिलेशनशिप के लिए या मैं अपनी लाइफ के लिए क्या मैं ग्रेटफुल हूँ एवरी डे? या मैं कहती हूँ रोज़ सुबह उठ के वाओ व्हाट अ लाइट आई कैन सी, लाइट आई हैव, व्हाट अ न्यू डे, इट इज़ अ न्यू डे. क्या मैं इतनी खुश होके मैं बेड से उछल के एक अच्छा दिन के लिए शुरुआत कर रही हूँ, या मैं सिर्फ शिकायतें गिन रही हूँ? So if you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful, and you are pushing your dreams life further away and with every complaint. तो ऐसा क्या हो रहा है कि अगर मैं इन सब चीज़ों के लिए
शिकायतें कर रही हूँ और इसका मेरे ड्रीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ये सोचती हूँ तो मेरे मेरे ड्रीम्स क्यों मुझसे दूर हो रहे हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी ना। मेरा ड्रीम भी एनर्जी है, कार भी एनर्जी है, मेरी जॉब एनर्जी है, वेदर, ट्रैफिक, सब कुछ एनर्जी है। अगर मैं उन चीज़ों के लिए कंप्लेंट कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं उस एनर्जी के लिए भी जो मैं चाह रही हूँ मेरे को मेरे पास आए, जो मेरा ड्रीम जॉब है या मेरा ड्रीम हाउस है या ड्रीम कार है, वो मुझसे दूर चली जाएगी क्योंकि मैं इन सब के लिए भी कंप्लेंट कर रही हूँ। तो now you understand that complaining, negative thought and words and taking things for granted stop the good things in your life. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी जो ड्रीम जो है मैं उसके बारे में तो अच्छा अच्छा बोलूँ, अच्छा अच्छा सोचूं, पर लेकिन बाकी और चीज़ों को मैं बुरा बोलूँ, वेदर को, गवर्नमेंट को, किसी के पहनावे को, किसी की स्पीच को, कुछ भी XYZ मैं उसके लिए बुरा बोल रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक तरफ से बुरा बोल रही हूँ और उधर से मैं अपने ड्रीम्स को मैं अचीव करने के लिए खूब हैप्पी और खूब अच्छी एनर्जी दे रही हूँ। अगर मुझे अपने ड्रीम्स चाहिए तो मुझे हर तरफ से अच्छी एनर्जी देनी पड़ेगी। First, as difficult as it may be, you have to look for the things to be grateful for in the negative situation, no matter how bad things are. You can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. तो अब मेरे हाथ में सिर्फ gratitude है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी नेगेटिव सिचुएशन। पहले तो देखो कौन सा एरिया तुम्हारा नेगेटिविटी में चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है या हेल्थ है या जॉब एरिया है या कोई कैरियर से रिलेटेड है या तुम्हारा चिल्ड्रन बच्चे के साथ कोई इशू है, तो जस्ट सी। तो वी हैव टू, इसमें बहुत अच्छी सी ये रोंडा मन बताते हैं कि सी द मूवी द ग्लैड गेम, जिसमें एक छोटी सी लड़की बताई जो हर हालात में कितने उसके पास कैसे भी हालात आए, शी वॉज always so happy and she always said I'm glad. तो वी मस्ट ऑल वॉच दिस मूवी कि कैसे कैसे हर चीज़ों में पॉजिटिविटी वो एक लड़की, एक छोटी सी लड़की सिखा रही है। एंड इट्स अ डिज्नी की मूवी है, सो इट मस्ट बी अवेलेबल इन द यूट्यूब, सो वी मस्ट सी। सो गौतम बुद्धा के वर्ड्स क्या है? लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल फॉर इफ वी डिडंट लर्न अ लॉट टुडे, एटलीस्ट वी लर्न अ लिटिल, एंड इफ वी डिडंट लर्न अ लिटिल, एटलीस्ट वी डिडंट गेट सिक, and if we got sick, at least we didn't die, or let us all be thankful. So कितनी अच्छी बात है ना कि हर हालात में, हर सर्कमस्टांसेस में कुछ भी हो, जस्ट बी ग्रेटफुल। वही है एक स्वर्ण धागा का जो जिसको पकड़ के हम गोल्डन थ्रेड, जो पहले शुरुआती में रोंडा बर्न ने अपने चैप्टर में मैजिक बुक में कहा है कि उसी को पकड़ पकड़ के तुम आगे अपने ड्रीम्स तक पहुंचोगे। सो बी ग्रेटफुल in every area, under every circumstances. So let Buddha words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. तो जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है कि एक अनएम्प्लॉयड मैन है, उसको अपनी जॉब की वैल्यू हो रही है उसने, क्योंकि जो उसने अगर उस जॉब के एरिया में उसने नेगेटिविटी दी या उसके बारे में अप्रिशिएशन नहीं दी और उसको जॉब को फॉर ग्रांटेड लिया, नाउ ही इज़ अनएम्प्लॉयड टुडे, और उसको अपनी वैल्यू पता चल रही है। अब तो उसको पता चल रहा है, पर लेकिन ही इज़ बीइंग पॉजिटिव और वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहा है। तो वो लिखता है कुछ कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैड मोर टाइम फॉर माई फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि अब उसके पास, अब तो वो अनएम्प्लॉयड है ना। अगर वो सोचेगा हाय मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे को जॉब कैसे मिलेगी, क्या हो गया, मेरे से गलती होगी, अगर वो ये सोचेगा तो सेम एनर्जी आगे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना। तो अब तो वो आ गया, अब उसने अपने आप को मान लिया कि हाँ उससे गलती हुई। अब वो उसमें उस नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिविटी ढूंढ रहा कि मैं इसमें क्या देखूं कि ताकि मैं मेरी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिविटी की तरफ हो जाए, मेरी वो फ्रीक्वेंसी हो जाए जो अब मेरे को मैं फर्दर एक अच्छी जॉब के लिए मेरे को जो मुझे मिल जाए, क्योंकि उसने वो गलती से अपनी सीख ली है। तो नाउ ही सेइंग कि थैंक यू दैट ही इज़ सो ग्रेटफुल, उसके पास अब अपनी फैमिली के लिए टाइम है। ही इज़ सो ग्रेटफुल दैट हिज लाइफ इज़ लॉट बेटर बिकॉज ऑफ द स्पेयर टाइम ही इज़ गॉट नाउ, क्योंकि अब वो खाली, अब उसके पास स्पेयर टाइम को वो अच्छे से यूज़ कर रहा है। ही इज़ ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ हिज जॉब उसने जो करी है उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। ऐसे उसने 10 पॉजिटिविटी उसमें ढूंढी है।
तो तो अब क्या हुआ, इससे क्या होगा कि उसने जो ग्रैटिट्यूड से वो अपनी नेगेटिविटी उस एरिया में भरा है, तो क्या होगा कि उसके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करा। अब वो नो मोर लैक की फ्रीक्वेंसी में नहीं है, अब वो थैंकफुल की फ्रीक्वेंसी में आ गया। तो उसकी थैंकफुल की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, उसके पास उसकी जो ड्रीम जॉब है वो लेकर आएगी। ऐसे ही एक फादर और सन का रिलेशनशिप जो ट्रबल था, उसको लेके रोंडा बर्न ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिया है कि दैट द सन फील्स दैट नो मैटर व्हाट ही डज इट नेवर सीम्स टू बी गुड इनफ फॉर हिज फादर। सो वो लिखता है इस सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड लिख रहा है। ही सेज दैट आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इन माई लाइफ आर रियली गुड। तो वो एक ये नहीं कह रहा कि मेरा ये वाला रिलेशनशिप खराब है, लोगों के फादर देखो कितने अच्छे होते हैं पर मेरा रिलेशनशिप कितना खराब है। नो, ही इज़ नॉट डूइंग दैट, ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि उसने चूज़ करा पॉजिटिविटी उसने देखना। उसने अपने आप को कहा कि वो दैट ही वांट्स टू टर्न दिस नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। तो ही इज़ सर्चिंग फॉर द मैजिकल वे आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी। सो वो कह रहे आगे वो कह रहा है कि आई एम ग्रेटफुल टू माई फादर फॉर वर्किंग हार्ड सो दैट आई कुड हैव द एजुकेशन दैट ही डिडंट गेट टू हैव। He says further that he is grateful that his father was supporting his family through his childhood, because he didn't have a clue that how much hard work and money it took to keep his family going. So उसने अपने फादर के सारे प्लस पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे फादर मेरे को बचपन में बास्केटबॉल खेलने लेके जाते थे, मेरे फादर अब इतने टफ नहीं है इन दिनों। वो आगे कहता है कि मेरे फादर मेरे केयर करते हैं, बिकॉज अगर वो इतना टफ ना होते तो वो एक अच्छी लाइफ या अपने बच्चे को आगे प्यार कैसे, और मतलब उसको कैसे समझ आता कि बच्चों को प्यार से पालना चाहिए। So, and he says how grateful he is for his father, that for showing him how important encouragement is in raising happy, confident children. तो वो ये नहीं बोल रहा कि मेरे को ऐसे पाला, या अपने और फैमिली मेम्बर से कंप्लेन कर रहा है कि देखो मेरा बचपन कैसा था। नो, ही इज़ जस्ट लर्न कि कितना ज़रूरी है एक हैप्पी कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन को रेज करना। तो ही इज़ बीइंग गुड टू हिज ओन चिल्ड्रन। Later he says, I'm grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father, and for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. Then again he says, I'm so grateful that I have my father, because amid the tough times there have been good times and there will be more good times ahead with my father. So look, कि जैसे उसने इस ग्रैटिट्यूड इसके लिए करा है, तो जो सन का जो फीलिंग्स है फॉर हिज फादर इज डेफिनेटली विल चेंज, बिकॉज उसने इतनी पॉजिटिविटी, इतनी उस रिलेशनशिप को वैल्यू कर दी, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू सेव दिस रिलेशनशिप। अगर जो भी सिचुएशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए ऐसे 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढो और लिखो, ताकि उसकी एनर्जी चेंज होए। तो रिमेंबर, यू कैन टेल योर ग्रैटिट्यूड इज़ वर्किंग बाय द वे दैट यू फील। सो अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, पहले किसी टाइम पे वो नेगेटिविटी थी और आपको अच्छी फीलिंग आ रही है उस रिलेशनशिप के बारे में, उस सर्कमस्टांस के लिए तो इट मीन्स यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड करेक्टली। सो इसको स्टेटमेंट ग्रैटिट्यूड का कैसे लिखना है, यू कैन से आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डैश। पहले तो सिचुएशन ढूंढो अपनी लाइफ में, फिर ऐसे स्टेटमेंट लिखना शुरू करो। आई एम सो ग्रेटफुल, जैसे मैंने भी पढ़ा कि जैसे उसने सन ने कैसे अपने फादर के लिए लिखा। So, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. जैसे मूवी में वो मैंने बताया, I'm glad game में that girl always says I'm so glad that. So I'm so glad that कि भी and dash where you fill your positivity जो तुम ढूंढ रहे हो। सो ऐसे लाइक आई मीन टू से इट इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज। और जब तुम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लो तब लास्ट पे एंड में लिखो थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। एंड जस्ट फॉर टुडे सी इफ यू कैन गेट थ्रू वन डे विदाउट सेइंग एनीथिंग नेगेटिव। इट मे बी चैलेंजिंग बट लेट्स ऑल ट्राई इट। एंड दिस ये 7th चैप्टर का यही एक्सरसाइज है। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुली रिटन। और ये एक्सरसाइजेज जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं जो रोंडा बर्न ने साइंटिफिकली इसने बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन करा है, तो हम हर असाइनमेंट्स में हम ऊपर स्टेप अप चढ़ते जा रहे हैं अपने ड्रीम्स की ओर। सो ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय।